कांग्रेस में शामिल होने के बाद जगदीश शेट्टार ने पहली बार राहुल गांधी से मुलाकात की और इस मुलाकात को काफी अहम माना जा रहा है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर मोर्चा संभाल रहे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व दिग्गज नेता और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार ने रविवार को राहुल गांधी से मुलाकात की। कांग्रेस का हाथ थामने के बाद यह पहली बार है जब शेट्टार और राहुल गांधी के बीच में एक औपचारिक बैठक हुई है, मुलाकात हुई है। इस दौरान उन्होंने कहा कि उन्होंने देश की सबसे पुरानी पार्टी के साथ इसलिए आने का फैसला किया क्योंकि भाजपा में उनके साथ अच्छा बर्ताव नहीं हो रहा था। राहुल से मुलाकात के बाद शेट्टार ने कहा कि पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष के साथ पहली मुलाकात के दौरान कई मुद्दों पर चर्चा हुई। सभी जानते हैं कि मैंने कांग्रेस में शामिल होने का फैसला इसलिए किया क्योंकि भाजपा में मेरे लिए कुछ नहीं बचा था, इसीलिए मैंने एक और राष्ट्रीय पार्टी का दामन थाम लिया। राहुल गांधी पार्टी के नेता हैं, इसलिए मैंने उनसे मुलाकात की और कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई है। इससे पहले जगदीश शेट्टार ने आरोप लगाया था कि निहित स्वार्थ वाले कुछ लोग कर्नाटक में भाजपा सरकार को नियंत्रित कर रहे हैं। शेट्टार ने कहा था कि कर्नाटक में भाजपा सरकार ने 5 साल पूरे कर लिए हैं, लोग वरिष्ठों के साथ दुर्व्यवहार की बात की जा रही है, लेकिन विकास जैसे अन्य मुद्दों के बारे में कोई कुछ नहीं बोल रहा है। क्या महत्वपूर्ण मुद्दे हल हो गए हैं, लेकिन अब वरिष्ठ नेताओं की अनदेखी की वजह से यह चर्चा शुरू हो गई है। निहित स्वार्थ वाले कुछ लोग कर्नाटक और सरकार में पूरी भाजपा को नियंत्रित कर रहे हैं। बीजेपी से कांग्रेस में आए वरिष्ठ नेता जगदीश शेट्टार को पार्टी ने उनकी पारंपरिक सीट हुबली धारवाड़ सेंट्रल से टिकट दिया है। शेट्टार ने आगामी कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए हुबली धारवाड़ विधानसभा क्षेत्र से अपना नामांकन भी दाखिल कर दिया है। यानी एक समय पर वो बीजेपी का बड़ा चेहरा यहां पर हुआ करते थे, अब बीजेपी के खिलाफ लड़ते दिखाई देंगे। जगदीश शेट्टार कितनी बड़ी ताकत साबित होंगे या क्या वो अपनी सीट पर मजबूती से लड़ पाएंगे, और ये एक अभेद्य किला रहा है कांग्रेस के लिए, लेकिन जगदीश शेट्टार के आने के बाद में ये कितना मजबूत होता है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। देखिए, ये बीजेपी का गढ़ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन क्या ये जगदीश शेट्टार की वजह से बीजेपी का गढ़ था या बीजेपी की वजह से जगदीश शेट्टार यहां से जीतते रहे, इस बात का फैसला इस चुनाव में हो जाएगा। ये तो तय माना जा रहा है कि कांग्रेस के समर्थक उनके साथ में दिखाई दे रहे हैं, ज्यादा उत्साहित हैं क्योंकि ज्यादा मजबूत चेहरा अब कांग्रेस को इस क्षेत्र में मिल गया है। दूसरी अहम बात यह है कि जगदीश शेट्टार का अपना जो चेहरा है, लिंगायत समुदाय के दूसरे सबसे बड़े नेता हैं, स्थानीय स्तर पर इस क्षेत्र में उनकी अपनी प्रतिष्ठा रही है, इसका उनको फायदा मिल सकता है। लेकिन इस सब के बावजूद गृह मंत्री अमित शाह का दावा है कि जगदीश शेट्टार खुद अपना चुनाव हार रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी नेता अमित शाह ने कहा कि जगदीश शेट्टार हार रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि शेट्टार को पता है कि उन्हें पार्टी से क्यों हटाया गया। जगदीश शेट्टार के सवाल पर अमित शाह ने कहा कि उनके जाने से कोई नुकसान नहीं होना है, जगदीश शेट्टार स्वयं चुनाव हारेंगे। हुबली ने हमेशा बीजेपी को वोट दिया है, किसी व्यक्ति को नहीं। हुबली के अंदर बीजेपी वोटर एकमुश्त है, एकजुट है और फिर से बीजेपी यहां पर चुनाव जीतेगी। जगदीश शेट्टार ने भाजपा को चेतावनी देते हुए कहा था कि उन्हें टिकट से वंचित करने से पार्टी को राज्य की 20 से 25 सीटों से हाथ धोना पड़ सकता है। ये तब की बात है जब उन्होंने फैसला नहीं लिया था बीजेपी छोड़ने का। अब तो बीजेपी छोड़ी तो है ही, साथ ही साथ कांग्रेस का दामन भी पकड़ लिया है, जो दूसरी सबसे मजबूत पार्टी दिखाई देती है राज्य में, और इस वक्त बीजेपी की सबसे कड़ी टक्कर जो है वो कांग्रेस के साथ हो रही है। जेडीएस भी, इसमें कोई दो राय नहीं कि एक ताकत रही है, किंग मेकर की भूमिका में भी दिखाई देते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि कुछ सीटें लाकर भी अगर दोनों बड़े दलों को जरूरत पड़ती है तो फिर सरकार बनाने की चाबी देवेगौड़ा के हाथ में या जेडीएस के हाथ में आ जाती है। वोका लिंगा इनका परंपरागत वोट बैंक माना जाता है। लेकिन राहुल गांधी से जगदीश शेट्टार की मुलाकात क्यों अहम है, ये समझने जैसी बात है। दरअसल राहुल गांधी इस वक्त किसी पद पर नहीं है, वो सांसद भी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस का सबसे बड़ा चेहरा है। कांग्रेस उनके चेहरे को आगे रखकर चुनाव लड़ रही है। कर्नाटक में राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सबसे ज्यादा लंबा समय बिताया था। वो यहां पर धड़ाधड़ रैलियां भी कर रहे हैं। यह भी माना जा रहा है कि राहुल गांधी का जो एक बदलाव उनके व्यक्तित्व में देखने को मिल रहा है, उसका असर कर्नाटक के चुनाव में देखने को मिल सकता है। ये बात तो तय है कि चुनाव के जो नतीजे आएंगे उसके बाद में कांग्रेस, अगर यदि ये पक्ष में आते हैं तो कांग्रेस इसको निश्चित तौर पर राहुल गांधी के बदले हुए व्यक्तित्व या उनकी लोकप्रियता से जोड़कर भुनाएगी। लेकिन अगर ये नतीजे उतने अपेक्षित नहीं आते हैं जितना कांग्रेस सोच रही है, तब ये सवाल भी खड़ा होगा कि क्या राहुल गांधी का कोई जादू नहीं चल रहा है। जगदीश शेट्टार का राहुल गांधी से मिलना ये बताता है कि अब भी राहुल गांधी जो हैं वो एक तरीके से नेतृत्व की भूमिका में दिखाई देते हैं और कितने महत्वपूर्ण वो कांग्रेस में है।
जगदीश शेट्टार अभी तक बीजेपी में रहे थे। आप ये भी देखिए कि जगदीश शेट्टार और राहुल गांधी की मुलाकात हुई और राहुल गांधी पहले ही जगदीश शेट्टार को लेकर कह चुके हैं कि उन्हें क्यों पार्टी से निकाला गया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वो 40% के अपने कमीशन वाले मुद्दे को भी एक बार फिर उठाते दिखाई दिए और उन्होंने एक सर्टिफिकेट भी दिया जगदीश शेट्टार को कि ये भ्रष्टाचारी नहीं है, इसीलिए इनको बीजेपी में टिकट नहीं दिया गया और इन्हें कांग्रेस में आना पड़ा या ये कांग्रेस में आ गए हैं। जगदीश शेट्टार ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि मुझे सत्ता नहीं चाहिए, मुझे केवल सम्मान चाहिए। मैं महत्वाकांक्षी व्यक्ति नहीं हूं, मैं सत्ता का भूखा नहीं हूं। उन्होंने यह भी कहा था कि कांग्रेस में शामिल होने के बाद पहली ही बैठक में सब कुछ साफ हो गया था। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और अन्य ने मुझ पर भरोसा जताया कि मुझे कांग्रेस की ओर से हमेशा सम्मान मिलेगा। वो अभी भी दावा कर रहे हैं। अब राहुल गांधी के साथ में जब वो मुलाकात की है, एक सभा भी कर चुके हैं, इस सब के बाद में उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस के जितने कार्यकर्ता हैं उनसे उन्हें खूब सम्मान मिल रहा है। हुबली धारवाड़ जो उनकी सीट है वहां पर कांग्रेस कार्यकर्ता ज्यादा उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में वो कांग्रेस में शामिल हुए थे। ये भी बताता है कि कांग्रेस ने भी इस मौके को हाथों हाथ लिया है। कांग्रेस कम से कम जगदीश शेट्टार को एक बड़े चेहरे के तौर पर देख रही है। राजनीतिक विश्लेषक भी मानते हैं कि ऐसा कहना बिल्कुल गलत होगा कि शेट्टार के जाने से बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि गृह मंत्री अमित शाह ये स्पष्ट कर चुके हैं कि शेट्टार अपना चुनाव भी हार जाएंगे और व्यक्ति को नहीं पार्टी को वोट दिया जाता। मैंने शुरुआत में ही कहा कि एक बड़ा सवाल रहेगा कि हुबली धारवाड़ का एक क्षेत्र हो या जिन 20 से 25 सीटों की बात जगदीश शेट्टार करते रहे वो हो, इसमें यह देखना होगा कि बीजेपी को वोट मिलता था या जगदीश शेट्टार को वोट मिलता था। और ये चुनाव के नतीजे स्पष्ट कर देंगे। 13 तारीख को नतीजे आने हैं। चुनावी मैदान में शेट्टार का मुकाबला भाजपा के उम्मीदवार महेश तेंगिकाई से होगा। बीजेपी छोड़ने के एक दिन बाद शेट्टार कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए थे और शेट्टार ने इन्हीं तेंगिकाई पर बहुत गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने बीएल संतोष पर यह आरोप लगाए थे कि बीएल संतोष जो है पूरी तरह से चीजों को कंट्रोल कर रहे हैं। तेंगिकाई पर आरोप लगाए थे कि उनके खिलाफ बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के कान भरे जा रहे हैं, बीएल संतोष के खास तौर पर। और वही तेंगिकाई जो है वो शेट्टार के खिलाफ बीजेपी के टिकट पर लड़ रहे हैं। तो ये तो तय माना जा रहा है कि शेट्टार को यह अंदाजा हो गया था कि तेंगिकाई यहां से चुनाव लड़ने वाले हैं या उनका टिकट पक्का हो गया। अब ये मुकाबला बहुत दिलचस्प होने वाला है। बीजेपी ने बहुत सोचकर, बहुत कैलकुलेशंस के बाद में तेंगिकाई को यहां से टिकट दिया होगा। शेट्टार यहां पर मजबूत रहे हैं लेकिन बीजेपी के टिकट पर रहे हैं। कांग्रेस के लिए यह अभेद्य किला रहा है। मैंने पहले भी कहा कांग्रेस के लिए बड़ा मुश्किल गढ़ रहा है हुबली धारवाड़ का। तो देखना होगा कि क्या कांग्रेस की यहां पर एंट्री जगदीश शेट्टार करवाते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण बात, आसपास की सीटें जो वो प्रभावित करते हैं, जिसका वो दावा कर रहे हैं कि बीजेपी को बड़ा झटका लग सकता है, उस दावे पर वो कितने खरे उतरते हैं। शेट्टार की आमद जो है वो समझिए आप। शेट्टार को जब पार्टी में लाया गया तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कर्नाटक राज्य कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार, राज्य विधानसभा के विपक्ष में नेता सिद्धारमैया, ये सब उपस्थित रहे। इनकी उपस्थिति में पार्टी में शामिल हुए। फिर अब उनकी राहुल गांधी से मुलाकात हुई है। तो ये सारी चीजें बताती है कि जगदीश शेट्टार को इसी कद के नेता के तौर पर कांग्रेस में लाया गया है। दरअसल जगदीश शेट्टार लिंगायत समुदाय के एक बड़े नेता माने जाते हैं और एक सप्ताह से भी कम समय में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कांग्रेस में शामिल होने वाले वो दूसरे वरिष्ठ नेता बन गए हैं। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार ने 16 अप्रैल को पार्टी से इस्तीफा दिया था। शेट्टार टिकट नहीं मिलने से नाराज चल रहे थे। इसके बाद 17 अप्रैल को उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली। जगदीश शेट्टार अपने गृह क्षेत्र हुबली धारवाड़ मध्य विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। अब ये जो लिंगायत वोट है ये कांग्रेस के लिए कमजोर कड़ी रहा था। अभी कोई बड़ा लिंगायत नेता जो है वो कांग्रेस का दिखाई नहीं पड़ता था। लेकिन जगदीश शेट्टार जो कि बीजेपी में नंबर 2 माने जाते थे लिंगायत वोटों के लिहाज से, वो अब कांग्रेस का हिस्सा बन गए। तो क्या लिंगायत वोटर भी कांग्रेस के पास आएगा? ये बड़ा सवाल है। बीजेपी ने बड़े प्रयास किए हैं कि लिंगायत मतदाता उनके साथ बना, चाहे वो टिकटों का वितरण हो, चाहे येदुरप्पा को आगे करना हो। ये सारी बातें इस ओर इशारा करती हैं कि बीजेपी की तैयारी है लिंगायत वोटर्स को इंटैक्ट रखने की। लेकिन शेट्टार कितना झटका देते हैं देखने वाली बात होगी। क्या लिंगायत समुदाय शेट्टार को बड़े नेता के तौर पर देखता है कांग्रेस में जाने के बाद भी, ये भी तय हो जाएगा इन नतीजों से। शेट्टार से पहले 12 अप्रैल को राज्य के डिप्टी सीएम रह चुके लक्ष्मण सावदी ने भी बीजेपी से इस्तीफा दिया था। सावदी ने 14 अप्रैल को कांग्रेस का दामन थामा था। ये भी लिंगायत समुदाय के बड़े नेता है। अब वो कांग्रेस के टिकट पर अथानी विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। तो लिंगायत वोटों का समीकरण देखने वाला होगा। दो बड़े नेता जो हैं वो कांग्रेस के साथ में आ गए। कांग्रेस ने हाथों हाथ टिकट भी दे दिया। अगले कुछ हफ्तों में ही विधानसभा चुनाव होना है। तमाम पार्टियां राज्य में सत्ता हासिल करने के लिए अपने दांवपेच आजमा रही हैं। कर्नाटक में इस बार मुख्य मुकाबला बीजेपी कांग्रेस के बीच में। जेडीएस की भी अपनी ताकत है। 224 सीटों वाली विधानसभा में 10 मई को मतदान होगा और नतीजे 13 मई को आने वाले हैं। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले, एक अमर उजाला